हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। इसका ये पार्ट 6 होगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2015 का बोस शिफ्ट का पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एयर इंट्रेंट कंक्रीट। पूछ रहा है एयर इंट्रेंट कंक्रीट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे। पहला है एयर इंट्रेनमेंट रिड्यूस द वाटर डिमांड फॉर ए गिवन लेवल ऑफ वर्केबिलिटी। देखिए हम एयर इंट्रेनमेंट कंक्रीट यूज करते हैं तो उसमें वाटर डिमांड क्या होता है, घट जाता है फॉर गिवन लेवल ऑफ वर्केबिलिटी के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। दूसरा में यूज ऑफ एयर इंट्रेन कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन एनवायरनमेंट वेयर साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थॉइंग इज एक्सपेक्टेड। देखिए साइकिल जो है फ्रीजिंग एंड थॉइंग के केस में भी हम क्या करते हैं, एयर इंट्रेन कंक्रीट का यूज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए, यानी बोथ 1 and 2 आर ट्रू। इसके दूसरा देखेंगे। दूसरा में कंसीडर द सिंगल रेनफोर्स बीम शो इन द फिगर बिलो। तो एट क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एट द लिमिट टेस्ट। इस क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स पे बोल रहा है। तो देखिए दूसरा का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, दूसरा का सही ऑप्शन ये हो जाएगा बी, यानी द वेरिएशन ऑफ स्ट्रेन इज लीनियर एंड दैट स्ट्रेस इज नॉन लीनियर। देखिए यहाँ पे स्ट्रेन हम डायग्राम देखेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है, और स्ट्रेस का डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये है क्या, स्ट्रेन का डायग्राम लीनियर हो गया और स्ट्रेस जो है नॉन लीनियर हो गया। तो 2 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद थर्ड देखेंगे। थर्ड में है फॉर द बीम शो इन द बिलो द स्टिफनेस कोएफिशिएंट K22 कैन बी रिटेन एज। तो यहाँ पे हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पे जो है 12 EI डेल्टा बटे LQ होता है, जो डेल्टा का वैल्यू मान लीजिए 1 एज्यूम कर लिए। ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा 6 EI डेल्टा बटे L स्क्वायर, और यहाँ पे थर्ड का रोटेशन है, यानी इस टाइप का दिया हुआ है 2 का 1 का और 3 का। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है 2 का, यानी ये हमेशा वर्टिकल का पूछ रहा है रिएक्शन, तो इसका होता है 12 EI बटे क्या हो जाएगा LQ। तो यानी थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ में है ए फाइन ग्रेन सॉइल है 60% बाई वेट सिल्ट कंटेंट the soil behave as a semi-solid when water content is between 15% and 28%. The soil behave fluid-like when the water content is more than 40%. The activity of the soil। देखिए एक्टिविटी ऑफ सॉइल जो हम निकालते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ सॉइल का जो फार्मूला होता है ये होता है एक्टिविटी इज इक्वल टू IP बटे C, यानी फ्रैक्शन ऑफ क्ले। ठीक है, तो IP हो गया प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसका फार्मूला होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ पे देखिए अब सॉइल भी है सेमी सॉलिड, तो इसके केस में क्या है, कंसिस्टेंसी लिमिट जो है जो 15% है। उसके बाद है प्लास्टिक लिमिट जो यहाँ पे दिया हुआ है ये है 28%, और यहाँ पे 40% कितना दिया है वो लिक्विड लिमिट, यानी लिक्विड लिमिट हो गया 40%। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है फाइन ग्रेन सॉइल 60% सिल्ट कंटेंट। यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ क्ले की बात करता है, सिल्ट है कितना 60%, तो यहाँ पे जो क्ले हो जाएगा कितना हो जाएगा 40%। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे एक्टिविटी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा कितना 40 माइनस 28 बट्टे 40। ठीक है, यहाँ पे हो गया कितना 12 बट्टे 40, यानी हो गया 0.30। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया C। उसका 5 नंबर देखेंगे। 5 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए ट्रू फॉर द रिलेशन बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी। देखिए हम जानते हैं सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है, तो सीपेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्चार्ज वेलोसिटी बटे पोरोसिटी, और पोरोसिटी का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है। जब लेस देन वैल्यू इसका 1 होगा
तो ये हमेशा क्या होगा, BS जो होगा हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, जो सीपेज वेलोसिटी हमेशा क्या होगा, डिस्चार्ज वेलोसिटी से बड़ा होगा। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो गया ये है बी, यानी सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, यानी सीपेज वेलोसिटी क्या है, कभी डिस्चार्ज वैल्यू से कम नहीं होगा। उसके बाद 6 नंबर है, 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर कलेक्ट सॉइल सैंपल। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी थिनर द सैंपलर वाल लोअर द डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द कलेक्टेड सॉइल सैंपल। देखिए थिकनेस ऑफ सैंपलर जितना इंक्रीज करेगा इतना क्या होगा, डिस्टर्बेंस इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है थिनर ऑफ द सैंपलर वाल लोअर द डिग्री, जितना थिनर होगा इतना क्या होगा, डिस्टर्बेंस कम होगा। डिस्टर्बेंस जो होगा कम होगा, जितना थिकर होगा उसका डिस्टर्बेंस उतना ज़्यादा होगा। तो 6 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया 1। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे, 7 में एन unconsolidated undrained triaxial test, it's observed that the increase in cell pressure from 150 kilopascal to 250 kilopascal lead to pore pressure increase of 80 kilopascal. It is further observed that an increase of the 50 kilopascal in deviator stress resultant in increase of 25 kilopascal in pore pressure। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द एस्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर बीज। देखिए पोर प्रेशर पैरामीटर जो बी का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ यू पोर प्रेशर बटे चेंज ऑफ जो सेल प्रेशर है जिसको सिग्मा 3 से हम डिनोट करते हैं, तो ये होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमको 80 दिया हुआ है, तो बी बराबर हम देख रहे थे, तो इसका वैल्यू हमको कितना 80 दिया हुआ है और इसका हो जाएगा 250 माइनस 150, यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो ये हो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 0.80। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे, 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी लिक्विफिकेशन इज द फिनोमिना वेयर कोहेशनलेस सॉइल नियर द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम या सीट पाइल लूज इट्स शेयर स्ट्रेंथ ड्यू टू हाई अपवार्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखिए ये जो लिक्विफिकेशन जो होता है साइक्लिक लॉड के वजह से होता है, ठीक है, साइक्लिक लॉड के वजह से होता है, न कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वजह से। तो इसका जो 8 का जो सही ऑप्शन हो गया ए डी, यानी ये क्या है, गलत है। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे, 9 में है फॉर ए स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो थ्रू ए क्लोज कंडक्ट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो विल ऑलवेज बी। तो यहाँ पे 9 का जो देखेंगे तो 9 का सही ऑप्शन हो गया बी, यानी फ्रॉम क्या होता है, हायर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे, 10 में ए सर्कुलर पाइप हैज ए डायमीटर ऑफ 1 मीटर बेड स्लोप 1/1000 and remaining roughness coefficient is equal to 0.01. It may be treated as open channel flow when it is following just full, that is the water level just touch the crest. The discharge in the conduct is denoted by Q full. Similar the discharge when the pipe is flowing half flow with a flow depth 0.5 meter is denoted by Q half. द रेशियो ऑफ द क्यू फुल बट्टे क्यू हाफ। देखिए डिस्चार्ज फुल रहा फुल के केस में और हाफ के केस में, तो हम जानते हैं जो इसमें मैनिंग कोएफिशिएंट का यदि हम यूज करते हैं मैनिंग डिस्चार्ज के लिए, तो यहाँ पे क्यू इक्वल टू हम जानते होता है एन इक्वल टू ए इंटू आर के पावर 2/3 और एस के पावर 2/3 और एस के पावर 1/2। यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं, आर जो फुल हो या हाफ हो इसके लिए कॉमन होता है, यानी आर इक्वल टू कितना होगा d/4 और ए का वैल्यू सिर्फ चेंज होगा, यानी इसका होगा π/4 d²। फुल के केस में मान लीजिए हम इसको फुल यूज कर दें तो फुल के केस में और हाफ के केस में हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी π/ कितना हो जाएगा 8 × d⁴ और आर का वैल्यू सेम ही होगा। तो इसका यदि हम रेशियो निकालेंगे क्यू फुल बटे क्यू हाफ, तो ये आएगा
2। ठीक है, तो 10 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया C2। उसके बाद हम 11 देखेंगे। 11 में 2 कॉलम बिलो शो सम पैरामीटर एंड देयर पॉसिबल वैल्यू। तो 11 का जो हम देखेंगे तो 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा B, यानी P का जो P है ग्रॉस कमांड एरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 3rd, यानी 1000 हेक्टेयर। Q है Q में परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो Q का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा Q का 4, यानी 1000 cm। उसके बाद हम R देखेंगे। R में ड्यूटी ऑफ द कैनाल वाटर। तो R का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 1, यानी 100 हेक्टेयर पर क्यूम। उसके बाद S है डेल्टा ऑफ वीट। तो S का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 5, यानी 40 cm। ठीक है, तो 11 हो गया B। ठीक है, उसके बाद 12 देखेंगे। 12 में टोटल केजलदार नाइट्रोजन कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर एज एन इज डोमेस्टिक सीवेज इज द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे 12 जो है, 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा C, यानी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया इन सीवेज। ठीक है, इसमें जो होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 40% और अमोनिया का जो होता है 60%। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम 13 देखेंगे। 13 में 13 में सॉलिड वेस्ट जनरेशन फ्रॉम एन इंडस्ट्री कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट X एंड Y शो इन द फिगर टेबल बिलो। कंपोनेंट X के लिए दिया है कंपोजिशन परसेंटेज वेट C1 डेंसिटी डेल 1 और Y के लिए दिया हुआ C2 डेल 2। ठीक है, एज्यूमिंग C1 प्लस C2 100 पूछ रहा है कंपोजिट डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वेस्टेज। ठीक है, देखिए इसका हम रिलेशन देखते हैं। जानते हैं C1 प्लस C2 बट्टे डेंसिटी लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं C1 बट्टे डेल 1 प्लस C2 बट्टे डेल 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेल यदि निकालते हैं डेल का वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या C1 प्लस C2 बट्टे C1 डेल 1 प्लस C2 डेल 2। और C1 प्लस C2 का वैल्यू 100 यहाँ पे दिया है यूज करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का ये हो गया A, यानी 100 बट्टे C1 बाय डेल 1 प्लस C2 बाय डेल 2। चलिए 14 देखते हैं। 14 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब फ्री फ्लो स्पीड UF ऑफ ट्रैफिक स्ट्रीम। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी UF इज द स्पीड एट विच फ्लो इज मैक्सिमम एंड डेंसिटी इज ऑप्टिमम। ठीक है, उसके बाद हम 15 देखेंगे। 15 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो 15 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी मीन सी लेवल यूज रेफरेंस सरफेस फॉर एस्टिमेशन द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। तो देखिए ये जो यूज किया जाता है मेन रूप से वर्टिकल कंट्रोल के लिए, तो ये कंट्रोल के लिए तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो 15 का सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 16 देखेंगे। 16 में इन ए क्लोज लूप ट्रावर्स ऑफ 1 किलोमीटर टोटल लेंथ द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड आर 0.3 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। द रिलेटिव प्रीसीजन ऑफ द ट्रावर्स विल बी। तो देखिए हम इसके लिए जो क्लोजिंग एरर का फार्मूला होता है यूज करेंगे, ये होता है E रूट अंडर लेटीट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है लेटीट्यूड कितना दिया हुआ है 0.4, डिपार्चर कितना दिया हुआ है 0.3। तो दोनों का यदि हम करेंगे तो ये वैल्यू आएगा मेरा 0.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है रिलेटिव प्रिसीजन ऑफ कितना 1 किलोमीटर में लेंथ में, तो 0.5 बट्टे 1000 कर देंगे। यदि हम 1000 कर देंगे 1 किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा मेरा 1:2000। तो यहाँ पे 16 का सही ऑप्शन हो गया
डी। उसके बाद हम 17 देखेंगे। 17 में for the plane stress situation shown in the figure, the maximum shear stress and plane on with the it actor। तो देखिए हम यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं जो शेयर स्ट्रेस जो निकालते हैं इसके लिए टॉ थीटा मान लेते हैं। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बट्टे 2 साइन 2 थीटा प्लस टॉ एक्स वाई कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब यहाँ फिगर में जो दिखा रहा है जो सब में टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका जो हम देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये मेन एक प्रिंसिपल प्लेन पे लाई करेगा तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो क्या होगा यहाँ पे 0 होगा, यानी यहाँ पे टॉ एक्स वाई जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिग्मा एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ सिग्मा वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी टॉ यहाँ पे थीटा भी जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ इस क्वेश्चन में 17 में ये हुआ जो 0 एट ऑल ओरिएंटेशन। ठीक है, 17 का सही ऑप्शन हो गया डी। 17 का सही ऑप्शन हो गया डी। तो चलिए 18 देखते हैं। 18 में बोल रहा है ए guided support shown in the figure below is represented by 3 spring horizontal, vertical and rotational with a stiffness kx, ky and k theta respectively, the limiting value of kx, ky and k theta। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है स्टिफनेस निकालने के लिए ये मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और रोटेशन जो थीटा है उसके डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो रोटेशन जो हो रहा है, रोटेशन प्लस हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन 0 है, यानी रोटेशन बराबर 0, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन बराबर 0, सिर्फ वर्टिकल डिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए स्टिफनेस का जो हम फार्मूला जानते हैं ये होता है फोर्स बट्टे डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जब इस केस में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा स्टिफनेस इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, और जब रोटेशन के केस में भी 0 होगा तो उसमें भी क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन के केस में क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है एक्स डायरेक्शन के केस में तो इनफाइनाइट हो गया, वाई डायरेक्शन के केस में 0 हो गया, और यहाँ पे रोटेशन के केस में भी क्या होगा इनफाइनाइट हो गया। तो 18 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद चलिए 19 देखते हैं। 19 में a column of size 450 mm into 600 mm has unsupported length of 3 meter and is braced against the side sway in both direction according to IS 456-2000, the minimum eccentricity in mm with respect to major and minor principal stress। देखिए ई मिनिमम का हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ये होता है L बट्टे 500 प्लस डी बट्टे 30 या 20 mm विच एवर इज मतलब जो इससे क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, ई मिनिमम का इससे मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको पहला केस में हम देखेंगे जिसको हम ई एक्स मानते हैं मेजर। तो इस केस में यदि हम देखते हैं तो लेंथ है 3000 mm बट्टे 500 प्लस मेजर के केस में 600 लेंगे तो 600 बट्टे 30, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 26 mm। ठीक है, दूसरा वाई लेते हैं, मतलब वाई लेंगे जो माइनर के केस में तो 3000 बट्टे 500 प्लस यहाँ पे 450 बट्टे 30 करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 21 mm। तो यहाँ पे 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी मेजर हो जाएगा कितना 26 और माइनर यहाँ पे कितना दिया हुआ, सॉरी यहाँ पे 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 19 का ये हो जाएगा बी, यानी पहला मेजर 26 था और माइनर कितना 21 था। उसके बाद हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में फ्लाइंग फोर्स आर, तो 20 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी टेंसाइल फोर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंक्रीट पार्ट और सॉरी कनेक्टेड पार्ट। तो 20 का सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद हम 21 देखेंगे।
21 में ए स्टील मेंबर M हैज रिवर्सेबल स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड where the another member N has a reversible stress due to wind load as per IS 800 2007 the maximum slenderness ratio permitted is। तो देखिए हम जानते हैं जो लाइव लोड के लिए जो स्लेंडरनेस का वैल्यू होता है, ठीक है, लाइव लोड के लिए स्लेंडरनेस का वैल्यू होता है, ये होता है 180 और वाइंड के केस में होता है यहाँ पर कितना, वाइंड के केस में जो होता है ये होता है 350, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो m का वैल्यू ये m बराबर हो गया, ये n बराबर हो गया, तो n बराबर हो गया तो क्या होगा, m जो हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा n से। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो गया a, यानी लेस फॉर मेंबर m देन ऑफ मेंबर n, ठीक है। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में इफ़ द water content of a fully saturated soil mass is 100%, the void ratio of the sample is। तो हम देखिए जानते हैं फार्मूला ऐसी इक्वल टू क्या होता है, GW होता है। यहाँ पे हो गया वाटर कंटेंट, उसके बाद हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, void रेशियो और फुल्ली सेचुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली सेचुरेशन की बात कर रहा है और यहाँ पे 100% की बात कर रहा है, तो दोनों का वैल्यू हम यदि 100% पुट कर देते हैं तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, यानी 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, यानी वॉइड रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। उसके बाद 23 देखेंगे। 23 में इन फ्रिक्शन सर्किल मेथड ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस इफ R डिफाइंड एज द रेडियस ऑफ द स्लिप सर्किल, द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्किल इज। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, यानी R sin थीटा। उसके बाद 24 देखेंगे। 24 में नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग एम्बेडेड इन ए क्ले स्ट्रेटम। तो देखिए इसका जो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ एंड साइज ऑफ द फुटिंग, ठीक है। देखिए नेट अल्टीमेट जो बेयरिंग कैपेसिटी होता है किसके लिए, क्ले के लिए, तो ये जो होता है ये जो होता है ये होता है क्या, CNC, ठीक है। जब क्ले का हम टरजागी फार्मूला यूज करेंगे CNC प्लस गामा DFN³ प्लस हाफ B गामा N गामा, तो वहाँ पे हम सबका वो वैल्यू हटाते हैं जब क्ले के केस में, तो ये फार्मूला हमको आता है, ठीक है। तो इसमें हम कहीं भी डेप्थ ऑफ साइज का यूज नहीं होता है, तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेप्थ एंड साइज ऑफ फुटिंग। उसके बाद 25 देखेंगे। 25 में सरचार्ज लोडिंग रिक्वायर्ड टू बी प्लेस ऑन हॉरिजेंटल बैकफिल फॉर ऑफ ए स्मूथ रिटेनिंग वर्टिकल वॉल सो टू कंप्लीटेड एलिमिनेट द टेंसाइल क्रैकेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 25 का डी, यानी 2C/√K। उसके बाद 26 देखेंगे। 26 में द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द स्केल रेशियो LR and the velocity scale ratio VR in hydraulic models in the fraud dynamic similarity is maintained is। तो देखिए हम फ्रॉड नंबर जो जानते हैं F इक्वल टू होता है V√G × Y, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यदि करेंगे तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, Y का। तो यहाँ पे Y को हम यदि लेंथ ले लें तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 26 का ये हो जाएगा डी, यानी VR = √LR। उसके बाद 27 देखेंगे। 27 में इन ए हाइड्रोलिक जंप टेक प्लेस इन ए फ्रिक्शन लेस रेक्टेंगुलर चैनल, द प्री जंप डेप्थ इज YP and the alternate sequence depth corresponding to YP and YP are YA and YS, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग YP, YA एंड YS। तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी क्या होगा, YA ग्रेटर होगा YS से और YS ग्रेटर होगा YP से। उसके बाद हम 28 देखेंगे। 28 में द रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन ऑफ एन अनकन्फाइंड एक्वाफोर्ड। तो ये जो होता है स्पेसिफिक यील्ड यानी SY + SR = ये होता है पोरोसिटी के बराबर होता है। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 29 देखेंगे। 29 में
SO2 एंड CO2 एडवर्सली अफेक्ट। तो 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी फंक्शनिंग ऑफ द प्रोक्रिएटरी सिस्टम, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी CO जो इफेक्ट करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड का, और SO2 जो इफेक्ट करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम को। तो चलिए अब 30 नंबर देखते हैं। 30 में द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द टर्निंग लेन एट सिग्नलाइज इंटरसेक्शन। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी मैक्सिमम ऑफ 2 and 3rd। तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा में 2 times द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल टाइप दैट वुड स्टोर इन द टर्निंग लेन पर साइकिल ड्यूरिंग द पीक आवर। ठीक है। 3rd में एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स बाय व्हीकल टाइप दैट वुड स्टोर इन द एडजेसेंट थ्रो लेन फॉर साइकिल ड्यूरिंग द पीक आवर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया मैक्सिमम 2 and 3rd। उसके बाद 31 है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, यानी द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो देखिए कंबाइंड करेक्शन का जो फार्मूला होता है 0.0673 डी स्क्वायर। यहाँ पे डी का वैल्यू हमेशा हम किलोमीटर में यूज करते हैं, तो 1 किलोमीटर है तो यूज कर देंगे 1, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा 0.0673। तो इसका 31 का सही ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।